बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मॉनिटरिंग असिस्टेंट और सिविलेंस असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। अब आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू की तैयारी आपने कहाँ से करनी है और इंटरव्यू में कौन से सवालात आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू किसी भी जॉब का एक गेम चेंजर होता है। मिसाल के तौर पर अगर दो एप्लीकेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, एक के 55 मार्क्स हैं और एक के 60 मार्क्स हैं। अगर 55 मार्क्स वाले एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो उसकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है उसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने भरपूर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इसके अलावा आपका मेरिट कहाँ पे बनेगा, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपकी इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी और मेरिट का बताया जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। मेरिट की बात करें तो मेरिट कहाँ पे बनेगा और मेरिट किस तरह बनता है, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। एनटीएस में अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आपका जो पेपर है वो पास होता है। 50 मार्क्स के बाद अकॉर्डिंग टू पोस्ट और डिफरेंट जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक मेरिट बनता है। अगर मेरिट मॉनिटरिंग असिस्टेंस और सिविलेंस असिस्टेंट का देखा जाए तो वो आपका अकॉर्डिंग टू पोस्ट भी बनेगा। उसके अलावा अगर फर्दर डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा है तो उस लिहाज से भी बन सकता है। उसके अलावा एजुकेशन और जो एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया होता है एडवर्टाइजमेंट, उसको भी वो मद्देनजर रख के मेरिट को बनाते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स की तो इसके जो मोस्टली एप्लीकेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। जो हमारा एनालिसिस है उसके मुताबिक 50 से 55 के दरमियान मॉनिटरिंग असिस्टेंट का जो है वो मेरिट बनेगा। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन जो अभी तक देखने को लग रहा है वो यही होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सर्विलेंस असिस्टेंस की तो उसके जो पोस्ट हैं वो 428 पोस्ट हैं और पेपर भी उस लिहाज से बनिस्बत मॉनिटरिंग असिस्टेंट से आसान था। उनका जो मेरिट देख रहे हैं वो 55 से लेकर 65 के दरमियान ही बनेगा, ऊपर नीचे एक दो नंबर हो सकते हैं। तो अगर आपके इस मेरिट पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करें और बहुत जल्द आपको मेल पे या कॉल पे आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका फलां दिन इंटरव्यू है, आपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो ये रह गई मेरिट की बात। अब उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें कौन कौन से सवाल आप पूछे जाएंगे, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवाना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन वो आपकी डिग्री पे करेंगे कि आपकी जो एजुकेशन है उसके हवाले से भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ये भी अपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा जी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉनिटरिंग और सिविलेंस असिस्टेंस के बारे में कि मॉनिटरिंग का क्या काम होता है और सिविलेंस असिस्टेंस का क्या काम होता है। तो आपने बता देना है जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट में निगरानी करना होता है। सिविलेंस का जो काम होता है वो फर्दर उसकी डेटा कलेक्शन वगैरह करनी होती है। ये फर्क भी आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वो आपने बता देना है। उसके अलावा जी आपके क्वेश्चन होगा कि आप कोई रिसेंटली जॉब आप कर रहे हैं या आप जॉब नहीं कर रहे। इसके अलावा जी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में भेज दें तो क्या आप ये जॉब करेंगे। उसके अलावा जी आपसे ये क्वेश्चन होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आप फील्ड में जाते हैं तो कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे, कैसे आप डेटा इकट्ठा करेंगे या लोगों से रवाबित करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मिस हैंडल हो जाती है तो आप दौरान कम्युनिकेशन तो आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। उसके अलावा आप डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे, ये आपके साथ क्वेश्चन होगा। उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे जी मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन में फर्क बता। तो जस्ट आपने बता देना है जो मॉनिटरिंग होती है वो किसी प्रोजेक्ट की मुसलसल निगरानी का नाम मॉनिटरिंग है और जो एवोल्यूशन होती है वो एक प्रोजेक्ट के जो नतायज होते हैं या उसका जो एनालिसिस किया जाता है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा जी वो पूछ सकते हैं आपसे जी सीसीटीवी का क्या काम होता है, तो आप बता सकते हैं क्लोज सर्कल टेलीविजन होता है, इसका जी काम सिक्योरिटी निगरानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में होती है, इसमें बिजनेस उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज में इसकी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा दो चार जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
और उसके अलावा आपका ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं? तो आपने जस्ट सिंपली से जवाब देना है कि इस जॉब को मैं इस वजह से करना चाहता हूँ। एक तो मैं बेरोज़गार हूँ, दूसरा जब मैंने एडवर्टाइज़मेंट देखी तो जो काबिलियत थी मुझ में थी और जो एडवर्टाइज़मेंट में लिखी हुई थी उसके मुताबिक मैंने इस पे अप्लाई कर दिया और मैं अपने आप को इसके काबिल समझता जिसकी वजह से मैंने अप्लाई किया है। ये क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जी ये आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी फील्ड वर्क के हवाले से जी के जो मॉनिटरिंग असिस्टेंस होता है उसका फील्ड वर्क क्या होता है, वो फील्ड वर्क में कैसे काम करता है। उसके अलावा सिविलियंस असिस्टेंस का क्या काम होता है, उसका प्रोजेक्ट में कौन-कौन से काम करने होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में वो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपकी यहाँ जॉब हो रही है तो इससे अगर आपको अच्छी जॉब की ऑफर मिल जाती है, तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे? तो आपने बड़ा सेंसिबल आपने यहाँ पे जवाब देना है। आपने यहाँ पे चौका और छक्का लाज़मी लगाना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने कह देना है कि ये अगर प्रोजेक्ट हो तो आपने कह देना है कि ये जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, मैं इस जॉब को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर परमानेंट जॉब है तो आपने ये कह देना है कि मैं ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो चुका हूँ और किसी दूसरे इदारे में जाऊँगा तो वहाँ मेरे लिए एडजस्टमेंट मुश्किल होगी, इसलिए मैं इधर ही रुकना पसंद करूँगा। ये सवाल हो सकते हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग का अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो मॉनिटरिंग के हवाले से जो टॉपिक थे वो थोड़े-से आपने ना रीड करके जाने हैं, जो आपने ना टेस्ट में दिए थे वहाँ से वो क्वेश्चन उठाएँगे। इसके अलावा अगर सर्विलेंस असिस्टेंस का है तो वो भी आपने रीड करके जाने हैं। तो इतना कोई बड़ा मुश्किल इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर बात है कि मेरिट पे आने के लिए आपको इंटरव्यू अच्छा देना पड़ेगा। तो ये हो गई। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने, एक तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ज़रूर लेकर जाने हैं। दूसरा उनकी मुकम्मल एक सेट बना लेना है, उनको अटेस्टेड करवा लेना है। अटेस्टेड करवा के आपने साथ लेकर जाने हैं। दूसरा जो उस टाइम आपने अप्लाई किया था और उस टाइम आपसे लाइसेंस माँगा गया था और एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ों आपने लाज़मी लेकर जानी है। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना बाइक का तो वो अभी से बनवा लें। ये लाइसेंस भी आपने साथ लेकर जाना है। वहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया था वो साथ एक्सपीरियंस भी लेकर जाना है। अगर इनमें से एक चीज़ भी आप नहीं लेकर गए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। साथ लेकर जानी है। उसके अलावा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। वेल अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी हो, लुकिंग अमेज़ हो, ताकि देखने वाला आपसे मुतासिर हो सके। तो इंटरव्यू में इन बातों का आप इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे और फ़र्दर आप थोड़ा-सा खाका ज़हन में बना के जाएँगे, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप मज़ीद हमसे गाइडलाइंस लेना चाहते हैं या आपको कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर कर देंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।